नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अन्ना राम। आज का अपना विषय है डीवर्मिंग, जो बहुत ही सेंसिटिव विषय है। डीवर्मिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है पशुओं में, क्योंकि ये जो अपने पशु होते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, वो रुमिनेंट होते हैं। रुमिनेंट का मतलब ये होता है कि अपने जैसे मानव होते हैं, ह्यूमन है, उसमें एक पेट होता है, उनमें क्या चार पेट होते हैं। अब एक अपने मारवाड़ी में कहावत है, मारे के चार पेट जगू घना कमाऊं, तो वो तो एक अलग कहावत है। लेकिन इसमें ये होता है कि जो रूमिनेंट होते हैं, जो पशु होते हैं, उनके चार पेट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। जो भी हम चारा खिलाते हैं, धान देते हैं, वो पूरी तरह से अवशोषित नहीं हो पाता, क्योंकि पेट में कुछ कीड़े होते हैं, ट्रिमेटोड होते हैं, सिस्टोड होते हैं, राउंड वर्म, टैप वर्म। वो क्या करते हैं कि लंबे लंबे कीड़े होते हैं, वो पेट में चिपक जाते हैं कहीं पर, या जो भी हम खिलाते हैं उसको अवशोषित करते रहते हैं। जैसे अपने मानव में भी डीवर्मिंग होता है, एल्बेंडाजोल का सिरप आता है, वो पिलाया जाता है। तो उसी तरह पशुओं में भी बहुत जरूरी है डीवर्मिंग कराना। गाय भैंस और भेड़ बकरी, जब बारिश होती है, बारिश के टाइम बहुत सारे पशु बीमार होते हैं, चरना पीना बंद कर देते हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है डीवर्मिंग की कमी। जैसे अपने सुनते हैं कि खुराक की दवा देते हैं। खुराक क्या होता है? खुराक कोई ऐसा खुराक नहीं है जैसे कि अलग कुछ है। खुराक वो एक डीवर्मिंग ही है। नीलवर्म है, नीलवर्म एक ट्रेड नेम है, उसमें वो सब कंपोनेंट होते हैं जो जिससे जो पेट में कीड़े हैं वो मर जाते हैं। नील वर्म, नील वर्म का नाम, नील एंड जीरो, वर्म एंड कीड़े, तो वो उसका मतलब ये होता है। तो इसकी वजह से अच्छे से खाना पीना शुरू कर देती है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, दूध देना अच्छा शुरू करती है। तो डीवर्मिंग कब करानी चाहिए और किस टाइम करानी चाहिए और कौन कौन सी दवाई होती है उसके बारे में बताएंगे। डीवर्मिंग का बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं। बारिश के बाद, बारिश जब शुरू हो तो डीवर्मिंग करा देनी चाहिए। और एक गर्मियों में भी करा सकते हैं एक दो बार। अब इसमें क्या होता है कि तीन चार नाम की दवाई आती है। एक एल्बेंडाजोल होती है, फेनबेंडाजोल होती है, आइवरमेक्टिन होती है, ऑक्सीग्लेंजोनाइड होती है, नीलवर्म है, पाँच छः ना, अब तो अलग अलग दवाई, प्रजेक्विंटोल है। तो ये बहुत सारी दवाई है। अब इसमें ऐसा होता है कि ध्यान रखना होता है कि गायपन भैंस या गाय को कौन सी खिलाती है, कौन सी नहीं खिलानी है। तो वो एक आप डॉक्टर से सलाह के आधार पर ही खिलाएं। ऐसे ही गांव में जाकर के ला करके दवाई नहीं खिलानी है, उस बात का बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। तो आप दवाई लाने से पहले एक बार डॉक्टर हो या कोई भी पशु चिकित्सक हो, उससे एक बार कांटेक्ट जरूर कर ले कि कौन सी दवाई किस टाइम खिलानी है, गाभिन को किस टाइम खिलानी है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि ब्याने के 15-20 दिन बाद ही दवाई खिलानी है, पहले नहीं खिलानी है। क्योंकि इसमें जैसे ही हम दवाई खिलाते हैं तो कुछ स्ट्रेस होता है, पेट के कीड़े एकदम मरते हैं, तो कभी कभी डायरिया होती है, दस्त होती है। और ब्याई है तो पहले से ही वो स्ट्रेस में है, तनाव में है, और हम उसको खिला देंगे तो और तनाव हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखना है कि किस बीमारी में नहीं खिलानी है। बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जिसमें पहले से तनाव होता है, उस टाइम भी डीवर्मिंग नहीं करवानी है। और डीवर्मिंग के कारण भी डायरिया होता है। और कभी कभी जो दस्त होती है गायों भैंसों में, उसको रोकने के लिए भी डीवर्मिंग की दवाई बहुत ही कामगार होती है। तो ये ध्यान रखना है। इसके सिरप आते हैं, गोलियां आती है, इंजेक्शन आते हैं, सब कुछ आते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं खिलानी है, डॉक्टर से पूछ के ही खिलानी है। डीवर्मिंग का महत्व यही है कि जो भी हम धान या जो चारा खिला रहे हैं वो अच्छे से पेट में जा रहा है, तो वो तभी जाएगा जब हमने उसकी डीवर्मिंग की है। पशुपालकों के लिए और किसानों के लिए ये, और वो अगर एक बार खिला दी, मतलब 12 महीनों में अगर 3 बार खिला दी, 4-4 महीनों के अंतर में, तो गाय भैंस भेड़ बकरी बहुत ही कम चांस है कि बीमार पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे पशु होते हैं जिनकी पेट की वजह से ही दूसरी बीमारियां होती है। और पेट में अगर कीड़े नहीं रहे, अच्छे से खाना पीना शुरू कर दिया या अच्छे से चल रही है, तो दूध भी अच्छा होगा और पशुपालकों के लिए और गाय किसानों के लिए फायदा होगा, क्योंकि उनको दवाई का खर्चा भी कम हो जाएगा। तो ये बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य बात है। डीवर्मिंग जरूर करवाएं। और कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर को कि कब करवानी है, क्या करवानी है, वो उसके सलाह पर ही करवानी है, ऐसे ही नहीं करवानी है। क्योंकि कई कई गोलियां ऐसी होती है जिसकी वजह से गाभिन गिर भी सकता है, तो वो पूछ के खिलाने से कोई ऐतराज नहीं है, बता देंगे कि क्या खिलाना है, कब नहीं खिलाना है। तो यही था आज का विषय। बहुत ही शानदार टॉपिक है डीवर्मिंग। होलिस्टिक ट्रीटमेंट होगा तो एनिमल अच्छे से जल्दी होगा। और रूमिनेंट, इसमें चार पेट होते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। तो ये ध्यान रखें। मैं हूं आपका डॉक्टर अन्नाराम। मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर अन्ना सारण को लाइक शेयर करें, और यूट्यूब चैनल डॉक्टर अन्नाराम वेट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। इससे रिलेटेड और विषय पर हम बात करते रहेंगे। मैं हूं आपका डॉक्टर अन्नाराम। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।